जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य स्नान श्रवण पाठ करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको अधिक मास के स्नान की कहानी सुनाऊंगी। पुरुषोत्तम मास में स्नान की कहानी सुनने से हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की जय। एक गांव में सास और बहू दोनों रहती थी। अधिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू अब कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं रोज सुबह अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने जिज्ञासावश पूछा कि सासू माँ, ये अधिक मास क्या होता है और ऐसे और मुझे भी बताओ। सासू ने कहा, जिस महीने में संक्रांति नहीं आती है उसे अधिक मास होता है और उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। भगवान कृष्ण का अति प्रिय मास भी होता है, जिसे करने से हमारे भाग्य के जितने भी संकट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अतः पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नारायण तारायण और पारायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ यह भी तो बताओ कि नारायण तारायण और पारायण कैसे किया जाता है। तो सास समझाती हुई बोली कि सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ और साथ ही ध्रुव तारा के दर्शन करो, जिससे तारायण भी हो जाता है। उसके बाद पारायण के लिए भगवान की पूजा करके रामायण या फिर भागवत गीता मास का पारायण करना चाहिए। पूरे महीने रामायण या भागवत जी का पाठ करना चाहिए या फिर हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। बहू ने कहा कि माँ अधिक मास स्नान से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी करूंगी। तो सास बोली, नहीं तू तो करेगी तो घर का सुबह का काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई और उसने मन में ठान ली कि मैं भी पुरुषोत्तम मास का स्नान जरूर करूंगी। दूसरे दिन सास तो सुबह 4 बजे उठी और तालाब में नहाने चली गई। इधर बहू भी पीछे से उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडा का पानी भरा है तो वह उसी से ही नहा ली। उसके बाद भगवान का नाम स्मरण करने लगी। उसे तो कुछ आता ही नहीं था। छत पर जाकर नारायण तारायण भी कर लिया। इसके बाद उसने घर का सब काम भी जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेगी कि तूने स्नान क्यों किया है। ऐसा करते करते 3-4 दिन निकल गए। साथ में सारे काम भी करती गई। रोज कुएं का पानी भरने जाती, कुंडी बावड़ा से पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उससे बेवड़ा नहीं उठाया गया। अरे रोज तो उठाकर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठ रहा है यह पानी का घड़ा। यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उससे उसे बुलाया और कहा, भाई मुझे भी बेवड़ा उठवा दो, रोज उठा देती हूं पर आज नहीं उठ रहा है। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया, सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा होते देख, अब तो रोज ये नियम बना गया। बहू से बेवड़ा नहीं उठाता और वह लड़का उसकी मदद करता और वह बोलता चला जाता कि सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। इस तरह से वो रोज बोलता गया। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तो ऐसा क्या बोलता है। वह बोला, तुम रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा। तो वह युवक मधुर मुस्कान से बोला कि मुझे सब पता है। बहू ने सोचा कि शायद मैंने कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने इसे सुन लिया होगा। फिर बहू ने पूछा, अच्छा चलो तुम्हारा नाम तो बताओ। तो उसने कहा, मेरा नाम। जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, बस यही बहुत है।
इस तरह दिन बीतते गए। बहू उससे नाम पूछती परंतु वह नहीं बताता। एक दिन उसने बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। बहू अब उसे दामोदर नाम से पुकारने लगी। रोज वह दामोदर नाम से पुकारती। उधर अधिक मास भी पूरा होने में आया तो सासू मां से बहू ने कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी, तो कल तू सुबह 5 पकवान बनाना। अब यह सुनकर वह तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी कर रही हूं, पर मैं जोड़ा कहां से जिमाऊंगी। यह सोचते हुए रात हो गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण पारायण किया और पानी लेने गई। कुएं पर देखा तो दामोदर वहीं था। तो उसने दामोदर को अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जीमने। तो बहू बोली कैसे, मैं कैसे बुलाने आऊंगी। तो दामोदर ने कहा तुम और कुछ नहीं करना, बस 2 थाली परोस कर तुलसी के वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, तो मैं आ जाऊंगा। बहू ने कुछ नहीं समझी। वह बोली अरे ऐसे कैसे आ जाओगे। दामोदर बोला तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही करो। बहू बोली ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। अब बहू घर गई और जल्दी जल्दी फटाफट 5 पकवान बना लिए। फिर सासू जी ने कहा कि आप जोड़ों को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने भी जोड़े को आगे चौक में बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा दी। दामोदर अपनी सुंदर पत्नी के साथ आ गया बहू के लिए जोड़ा जीमने। वे दोनों रसोई में बैठे और भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे चौक में सासू जी के जोड़े को परोसने लगी और रसोई में बैठे दामोदर और उनकी पत्नी को भी परोसने लगी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद सासू का जोड़ा जीम लिया। बहू ने देखा कि सासू मां ने तो जोड़े को पैसा कपड़ा सब दिया है, तो वह रसोई के अंदर आकर सोचने लगी कि दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान दामोदर सब कुछ समझ गए और वो कहने लगे प्रभु ने कहा तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण करो। तो बहू झटपट तुलसी का पत्ता लाई और रुक्मणी दामोदर के हाथ में रख दिया। तो देखा कि तुलसी जी तो सीने से सिक्का बन गई, सोने का सिक्का बन गई। बहू अचंभे में पड़ गई, बोली आप कौन हो। दामोदर मधुर मुस्कान के साथ बोले तू बहुत भोली है, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं कृष्ण और ये रुक्मणी है। इतना कहकर भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखाया। बहू तो देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों कमर में गिर गई और कहने लगी माफ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। हे पुरुषोत्तम देवता, हे प्रभु मुझे माफ करो, हे देवादिदेव मुझे माफ करो। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और मजे से जीम कर चले गए। उधर सासू मां का जोड़ा भी जीम कर चला गया। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू अपन दोनों भी भोजन कर लेते हैं। तो इधर रसोई में देखा तो 2 थाली भरी हीरे मोती माणिक से कलश भी सोने का हो गया और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। हे प्रभु, यह सब देखकर सासू जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। अब
सासू अचंभे में पड़ गई। कि इतना कुछ तुझे प्रभु ने दे दिया, और सासू बोली बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं रुक्मणी के साथ आए। इस तरह सास बहू दोनों को अधिक मास का फल संपन्न हुआ। और कहानी कहते को, सुनते को, हुंकारे भरते को, कहानी पढ़ने वाले को, सभी भाई बहनों को पुरुषोत्तम मास सफल हो। कथा अधूरी हो तो पूरी करियो जी भगवान, और पूरी हो तो मेरा मान रखना। बोलो वो राधे राधे कृष्ण कृष्ण जी। हे मेरे प्रभु पुरुषोत्तम देवता, जिन्होंने भी ये कहानी सुनी है, हुंकारा भरा है, सुनाई है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। हे मेरे दामोदर, हे मेरे प्रभु गोपाल, हे मेरे पुरुषोत्तम भगवान, अगर इस कहानी में कुछ गलती हो गई हो, अज्ञानतावश कुछ गलत हो गया हो, तो मुझे माफ करना। अधूरी है तो पूरी करना। क्षमा क्षमा क्षमा। दोस्तों, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी को कहानी सुनाते हैं, हुंकारा भरते हैं, सुनते हैं, तो हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है, होती है। मंदिरों में काफी सारी औरतें इकट्ठी होकर के इस तरह से कहानी कहती हैं, तो उसका भी हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आपने घर बैठे ये कहानी सुनी और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी काफी लोगों को एक साथ इस कहानी को सुना सके। मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ, नई अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मेनू संगीत। थैंक यू।